नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट 8 देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसका पार्ट 9 देखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, पार्ट 8 तक हम लोग बहुत कुछ बेसिक चीज़ सीखे। पार्ट 9 में हम लोग अल्फ़ाबेट में आएंगे सीधे, उससे ग्रामर का एप्लीकेशन कहाँ है उसको देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट लेटर्स का एक ग्रुप है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत सारे माला को एक साथ गूंथ देने के बाद बहुत सारे फूलों को एक साथ गूंथ देने के बाद माला बन जाता है। इस तरीके से लेटर्स को एक साथ रखने पर उनका एक ग्रुप बनता है जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। आपसे कोई पूछे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप ये कभी मत कहिए कि 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स। नहीं, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो इस अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। और इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहले 2 ही भाग में बांटते हैं, उसके बाद देखेंगे तीसरा भाग क्या है। इसमें अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स। वोवेल्स में ए, ई, आई, ओ और यू। इसको छोड़कर बाकी जो बच जाए वो कॉन्सोनेंट्स में, जैसे बी, सी, डी, ई तो आ गया वहां, एफ, जी, एच, आई आ गया वहां, जे, के, एल, एम, एन, ओ आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू आ गया है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। वाई, जेड, जेड नहीं, जेड, आई की मात्रा। मैं बता चुका हूं इन सब चीज़ों को। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं। पहला कॉन्सोनेंट्स, हिंदी में जो व्यंजन है ना, वैसा ही यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है। हूबहू तो नहीं है, कुछ अंतर है क्योंकि भाषा अलग अलग है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। और ये वोवेल्स हैं जो हिंदी में स्वर है, उससे मिलता जुलता है। तो कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स में ध्यान दीजिएगा कि बिना वोवेल्स के हेल्प का वर्ड बनाना संभव नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब समझिए कि लगभग इम्पॉसिबल, असंभव। तो इसके बिना वर्ड नहीं बनेगा। ये लगातार 2 अक्षर आएंगे। कुछ अक्षर तो हैं जो आंशिक पार्शियल उच्चारण देते हैं, तो वो अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन जो दोनों अक्षर ऐसे हों जिनका पूरा पूरा उच्चारण होता है, तो 2 एक साथ नहीं आते हैं। और आते हैं तो एक को साइलेंट हो जाना पड़ता है। आप देखे होंगे, आगे बताएंगे, बहुत सारे वर्ड में वो साइलेंट हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये वोवेल्स जो हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी हैं। लेकिन इनको सही उच्चारण के लिए इनकी आवश्यकता है वोवेल्स की। किसको आवश्यकता है? कॉन्सोनेंट्स की। तो ये दोनों मिलके वर्ड्स बनाते हैं। अब एक नया कंसेप्ट जो है, कुछ ग्रामेरियन लिखे हैं, सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स। और ये सेमी वोवेल्स क्या है? यहां से इस कॉन्सोनेंट से 2
अक्षर को उठा करके रखा गया है, जिसमें आपका W है और Y है, W है और Y है। इसको सेमी वोवेल्स के कैटेगरी में रखा गया है। अब जरा सोचिए क्यों रखा गया होगा सेमी वोवेल्स, क्यों? सेमी मतलब आधा, जैसे आप कहते हैं ना सेमीफाइनल मैच है, मतलब फाइनल से जस्ट पहले, या आप सर्कल पढ़ते हैं, सर्कल में मतलब वृत्त पढ़ते हैं ना, हिंदी में इसको वृत्त कहते हैं, तो सेमी सर्कल, ठीक ना। तो उस तरीके से सेमी मतलब आधा। तो ये आधा क्यों? आधा तो नहीं है, ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये ऐसे दो अक्षर हैं कॉन्सोनेंट्स में जो कॉन्सोनेंट जैसा भी काम करते हैं और वोवेल्स जैसा भी काम करते हैं। सोचिएगा, दोनों जैसा काम करते हैं। उदाहरण के लिए हम दिखा रहे हैं कुछ वर्ड्स लिख के। ये W एंड Y ये दो ऐसे अक्षर हैं कॉन्सोनेंट्स में जो कॉन्सोनेंट्स जैसे भी काम करते हैं और वोवेल्स जैसे भी काम करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग सेमी वोवेल्स कहते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, क्लियर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ लोग कहते हैं कि अल्फाबेट का 3 पार्ट है। अल्फाबेट का कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, क्योंकि वो इसको भी एक अलग पार्ट मान लेते हैं, लेकिन है तो ये कॉन्सोनेंट का ही पार्ट ना, या कहें कि दोनों का मिला करके है, तो ये सेमी वोवेल्स है। देखते हैं कैसे। ठीक ना। जैसे देखिए, मान लीजिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन बताएंगे, जैसे Y है या W को लेते हैं, पहले W आता है तो उसमें पहले लेते हैं W को, W। अब इसे देखिए, हम लिखते हैं V, हम लिखते हैं was, हम लिखते हैं when, ठीक ना। हम लिखते हैं wise, हम लिखते हैं वंडरफुल, या वुड, या वुमेन, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो यहां देखिए इसका उच्चारण वी, तो वी ये व जैसा हो रहा है, वॉज व, विन व, वाइज व, वंडरफुल व, वुड, है ना। वुड, ये वुड नहीं है, ये वुड है, ऐसे ऐसे वुड, वह है, ये वुड मत पढ़िएगा इसको, वुड वुड वुड, ठीक ना। तो वुड इस तरीके से है। तो अब देखिए ये जो है काम कैसे किया, आपका कॉन्सोनेंट जैसा। वह क्या है? वह कहें तो हिंदी भाषा की बात करें तो जो व्यंजन में वह होता है, तो वह साउंड, यहाँ साउंड की बात करेंगे तो वह साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश में, हिंदी की बात करें उससे मिलता जुलता, तो ये वह व्यंजन जैसा काम करता है। तो यहाँ पर देखिए यही W यहाँ काम कैसे किया, आपका कॉन्सोनेंट जैसा। लेकिन हम कहें वाव, हम कहें फ्लो, है ना, हम कहें स्ट्रॉ, हम कहें लॉ, है ना, हम कहें सरो, ठीक ना। तो ये देखिए यहां पर ये जो है ये W ओ का उच्चारण है, आओ आओ का, वाव वाव वाव। तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, यहाँ देखिए फ्लो फ्लो, ओ का उच्चारण देना, ओ फ्लो। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। यहाँ देखिए स्ट्रा स्ट्रा, कहाँ कॉन्सोनेंट, वह तो कहीं है नहीं, वो उच्चारण है वोवल का। यहाँ ला ला
ला, इस तरीके से। यहाँ शर, 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 तो सब क्या है, ये वॉवल्स है। इसलिए इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं ये इधर कॉन्सोनेंट जैसा काम कर रहे हैं, इधर वॉवल्स जैसा काम कर रहे हैं, इसीलिए W को हम लोग सेमी वॉवल्स में रखते हैं। आई बस समझ में। अब Y को देखते हैं। और जनरली एक कंसेप्ट एक दिमाग में रखिएगा कि जब शुरू में W को लिखेंगे ना तो मोस्टली यह कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और वही जब कभी बीच में या अंत में लिखते हैं तो वह जो है आपको वॉवल साउंड देता है। अब Y की बात करते हैं। है ना। अब देखते हैं Y कैसे ये आपका कॉन्सोनेंट जैसा भी और वॉवल्स जैसा भी। जैसे शुरू में कुछ भी लिखिए ना जैसे यू, जैसे ईयर, जैसे येलो, है ना, जैसे यंग, जैसे यो, ठीक ना, जैसे याक, इस सब में देखिए यू, या साउंड है, या, यू, ये या, ये है, ये या। तो ये ईयर नहीं है, ई नहीं है, या साउंड है, येलो, है ना, यंग, यो, याक, है ना, यमी, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये सब जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन ये देखिएगा ये वाई लास्ट में है, ये वावल साउंड है या वावल साउंड है। इसमें कुछ वर्ड्स हम लिख रहे हैं, जैसे यमी में तो दोनों आ रहा है, यहाँ ये कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ये वाला वाई जो है यह वावल साउंड दिखा रहा है। अब वावल इधर देखिए, जैसे हम कहें हैप्पी, हम कहें लेडी, हम कहें बेबी, है ना, हम कहें कंट्री, ठीक ना, हम कहें सिंपैथी, हम कहें मिथ, हम कहें मिस्ट्री, हम कहें फिजिक्स, बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर बाइसाइकिल, है ना, जैसे बाइसाइकिल, 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 ये देखिए यहां ये वाई जो है ये या का साउंड नहीं दे रहा है, ई का साउंड दे रहा है ना, फिजिक्स, फिजिक्स, ध्यान दीजिएगा, फ में ई की मात्रा दे रहा है, जैसे हैप्पी ये ए की मात्रा दे रहा है, यहाँ बाइसाइकिल ई की मात्रा, लेडी ई, बेबी, कंट्री, है ना, सिंपैथी, मीथ, मिस्ट्री। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, वही वाई इधर जो है कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, और इस रूप में हम देख रहे हैं कि ये वाई जो है वॉवल का काम कर रहा है। इसी कारण W एंड Y को सेमी वॉवल्स के कैटेगरी में रखा गया है। इज दैट क्लियर? मैं समझूं कि समझ में आ गया आपको? निश्चित रूप से आ गया होगा। अब वॉवल्स से संबंधित और कॉन्सोनेंट से संबंधित, और यूं कहें कि वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से संबंधित कुछ चीजें हैं जो यहीं पे समझ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। आर्टिकल एक चैप्टर है जो आप ग्रामर का अच्छा चैप्टर है, वो हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आर्टिकल, ठीक ना, इसमें क्या होता है, ए एंड द,
थोड़ा सा हल्का बता दें कि इसका दो पार्ट होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। द को हम डेफिनेट आर्टिकल में रखते हैं और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल में रखते हैं, ठीक ना। तो इसका तो बहुत सारा प्रयोग है जो हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो देखेंगे आर्टिकल पढ़ने क्रम में। लेकिन साउंड जो वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे संबंधित कुछ चीजें हैं जिसको हम यहाँ उदाहरण में देख लें कि किस तरीके से डिसाइड करता है। जैसे सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को देख रहे हैं ना, ए और एन। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अब देखिए आपको यहां फिल करना है, ए या एन में से किसी को फिल करना है। तो देखिए जब जब कोई वर्ड के पहले आर्टिकल ए एन में चूज करना हो, चुनना हो, तो इस वर्ड का जिसके पहले आर्टिकल लगाना है ए एन, इस वर्ड का पहला जो अक्षर है, जो फर्स्ट लेटर है, इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। यदि ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो वहां अ, या उसको ए कहिए, अ कहिए, और यदि ये वॉवल साउंड देता है तो एन लगाते हैं। तो यह बैग क्या है, ब, तो ए। ये एलिफेंट, एलिफेंट ए, तो एन। ये कार, क, तो ए। ये एंट, चींटी, तो यहाँ एन, ठीक ना। और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और सेंटेंस देख लिया जाए। अब देखिए, राम इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, 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 ऑनेस्ट ऐसे बोलते हैं, ऑनेस्ट नहीं या हॉनेस्ट नहीं, या एच मतलब ह मत, हॉनेस्ट मत पढ़िएगा। ऑनेस्ट
देखिए यहाँ पर एच का उच्चारण ये ह जैसा नहीं हो रहा है, ये दोनों मिलके वॉवल साउंड दे रहे हैं, इसलिए यहाँ एच होने के बाद मैंने बताया कि साउंड देखना है, ये नहीं कि लेटर देखिए कि कॉन्सोनेंट लेटर है कि वॉवल लेटर है, नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवल साउंड है ये देखना है। तो यहाँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो इसलिए यहाँ एल लगाएंगे। और देखिए मिस्टर सिन्हा इज डैश यूनिवर्सिटी टीचर, तो यहाँ यो तो ववल है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है देखिएगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो ये या क्या है, यह साउंड तो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, इसलिए यो होने के बावजूद यहां ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब देखिए माई फादर गेव मी डैश 1 रुपी नोट, यहां पर क्या होना चाहिए? ओ है वोवल, लेकिन साउंड देखिएगा वन, व ना, वन, ये व क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है इंग्लिश में, इसलिए ए होगा। ठीक ना? माई फादर गेव मी अ 1 रुपी नोट। यहां देखिए माई फ्रेंड केम हेयर डैश आवर अगो, तो ये हावर नहीं पढ़ रहे हैं, हा नहीं है, आवर, आवर, इसलिए एन आवर अगो। ठीक ना? ये देखिए ललन इज डैश वन आइड मैन, ये ओ है ववल, लेकिन उच्चारण वन, वन आइड मैन किसको बोलते हैं? काना आदमी जो होता है, एक आंख वाला, वन आइड मैन। लंगड़ा आदमी एक पैर से है तो वन लेग्ड मैन, ऐसे बोलते हैं। तो यहां भी ए लगेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से साउंड के ख्याल से, साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवल साउंड देता है तो उसके पहले एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो उसके पहले ए लगाते हैं। कुछ और चीजें हैं, ये देखिए। देखिए कुछ और सेंटेंस देख लीजिए। कुछ अब्रिविएटेड फॉर्म होते हैं, शॉर्ट फॉर्म, संक्षेप में जो लिखे जाते हैं, जैसे हैं एमपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को बोलते हैं, ठीक ना। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म में देखिएगा इसका, इसमें जो है साउंड देखिएगा, पहला एम, ए म, ये ए क्या है? वॉवल साउंड है ना, तो एन लग जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद इज एन एमपी, लेकिन मिस्टर वर्मा इज, यहां देखिए बीडीओ, तो ये बी, वह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ बीडीओ। मिस्टर वर्मा इज अ बीडीओ। देखिए आई एम डैश एम ए, एम ए म, ये ए क्या है? ये ए वॉवल साउंड है तो आई एम एन एम ए। ही इज डैश बी ए,
तो BA में B ब है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो A। C इज डैश SDO, देखिएगा SDO, तो A पहला अक्षर क्या है, वोवल साउंड है, तो NSDO। है। तो ये जो एब्रिविएटेड फॉर्म्स हैं, संक्षिप्त रूप हैं, इनके पहले अक्षर का पहले अक्षर के साउंड पे जाएंगे। वोवल साउंड है तो एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगा देंगे। आर्टिकल बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ सीखना है, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ये जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी साउंड से संबंधित चीजें बता दे रहे हैं, आप जान लीजिए। अब एक बात और, ये जो रूल है इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा रूल है, वो भी जान लीजिए। छोटा सा रूल है, ये THE जो लिखते हैं, इसको कहीं कहीं द पढ़ा जाता है, कहीं कहीं दी पढ़ा जाता है, ठीक ना, या दी कहते हैं। तो कहाँ द कहाँ दी, ये सेम वही रूल है जो ए और एन वाला है। यदि वॉवल साउंड है तो इसके पहले जो THE लगेगा उसको द पढ़ेंगे, जैसे क्या पढ़ेंगे, दी एंड, ना, कि ये क्या है, ए है, द एंड नहीं, दी एंड। अब देखिए दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। अब बॉय, फिर देखिए हम बॉय पढ़ दिए, आदत है, बिगड़ी हुई है। सही उच्चारण क्या होता है, बॉय बॉय बॉय, ऑय वो वाला, लेकिन आदत बिगड़ी हुई है। तो अब हम बॉय ही पढ़ेंगे, तो क्या आदत है, आप सही पढ़िएगा, बॉय। तो दिस इज द बॉय बड़ा टूटा लग रहा है, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। तो देखिए द पढ़ेंगे क्योंकि ये बी साउंड आ रहा है, ब, है ना, ब आ रहा है, तो चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ THE को हम द पढ़ेंगे, और यहाँ एंड जो है आ रहा है, ए है, तो इसको हम दी एंड कहेंगे, ठीक ना। जैसे और भी बहुत सारा हो सकता है। देखिए मिस्टर सेन इज द ऑफिसर की दी ऑफिसर, 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 और ये वॉवल साउंड है इसलिए इसको दी पढ़ेंगे, या दी, इसे लिखिए, हु हैज गॉट द रिवार्ड, देखिए इसी को यहाँ रिवार्ड है, रिवार्ड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसको द पढ़ेंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो रूल ए और एन के साथ साउंड वाला रूल है, यदि वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है कोई वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर, तो उसके पहले THE को दी पढ़ेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो उसके पहले जो THE है उसको द पढ़ेंगे। और इस तरीके से अल्फ़ाबेट से संबंधित जो रूल है, जो साउंड
के आधार पर ए एन और द दी होता है वो मैंने दिखा दिया। आगे अगले वीडियो में हम लोग सीधा वर्ड्स पे आएंगे और वर्ड्स से देखेंगे वर्ड क्या होता है, वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग शुरुआत कर देंगे। बहुत बोर हो गए आप ये सब चीज़ें सीखने में पार्ट 9 तक। पार्ट 10 से सीधा ग्रामर पे आएंगे, वर्ड पे आएंगे, वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वर्ड के बाद सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के बाद जो है हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे। इस बीच में हम लोग मैं कुछ ऐसे शब्द आपको दूंगा जिसको पढ़ लेना आ जाए तो लगभग 20% काम हो गया, क्योंकि वो हर सेंटेंस में रहता है, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई बोल रहा हो, कुछ भी हो, वो रहता ही रहता है। उसको एक बार याद कर लेने में क्या दिक्कत है, तो उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।